नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। आपको सबसे पहले भोपाल से खबर देंगे, जहां पर फिजूल खर्ची पर सरकार की रोक। मंत्री अधिकारी रख सकेंगे एक ही गाड़ी, एक से ज्यादा सरकारी गाड़ियां होने पर करनी होगी वापस। अफसर करते हैं एक साथ कई गाड़ियों का इस्तेमाल। वित्त विभाग ने व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं, जहां सरकार फिजूल खर्ची पर रोक लगा रही है। मंत्री अधिकारी एक ही गाड़ी रख सकते हैं, एक से ज्यादा गाड़ी यदि है तो उन्हें वापस करना होगा। अफसर एक साथ कई गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और वित्त विभाग ने व्यवस्था लागू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां फिजूल खर्ची पर सरकार की रोक। मंत्री अधिकारी रख सकेंगे एक ही गाड़ी, एक से ज्यादा सरकारी गाड़ियां होने पर वापस करनी होगी। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता शरद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, फिजूल खर्ची पर सरकार रोक लगा रही है। एक से ज्यादा गाड़ी यदि है किसी भी मंत्री अधिकारी के पास तो उसे वापस करनी होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए सीएम कमलनाथ फिजूल खर्ची को लेकर पहले दिन से ही बेहद सख्त है और उन्होंने ये सख्त हिदायत दी है कि मंत्रालय में चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो या फिर निगम मंडलों के जो अध्यक्ष हैं, हालांकि उनकी नियुक्तियां अभी नहीं हुई हैं, नई नियुक्तियां, लेकिन उनको भी, उन विभागों को भी निर्देश है कि किसी भी तरीके की फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी को देखते हुए वित्त विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत चाहे सरकारी अफसर हो, मंत्री हो या फिर निगम मंडलों के जो अधिकारी हैं या उनके अध्यक्ष हैं, उन सभी को केवल एक ही गाड़ी रखने की पात्रता होगी और अगर उससे ज्यादा गाड़ी होती है तो फिर उसको वापस करना होगा और उसके खर्चे में सरकार कटौती करेगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में एक मसौदा सभी विभागों को भेज दिया है और सभी मंत्रियों और अधिकारियों को इस बात की ताकीद कर दी है। देखिए, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सीएम कमलनाथ फिजूल खर्ची को लेकर किस तरीके से संजीदा है। आने वाला जो राहुल गांधी का भोपाल का दौरा है 8 फरवरी को, उसको लेकर भी एक हिदायत जारी की गई है। सीएम की ओर से ये कहा गया है कि जो आयोजन है वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा। सरकारी खर्चे पर किसी भी तरीके का कोई आयोजन, चाहे फिर वो राहुल गांधी का ही आयोजन क्यों ना हो, नहीं किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि सरकार की संजीदगी नजर आ रही है और आने वाला जो बजट सत्र है उस दौरान जब लेखानुदान पेश किया जाएगा सरकार की ओर से, तो इस तरीके की व्यवस्थाओं को और ज्यादा कड़ाई से लागू करने के प्रावधान उसमें हो सकते हैं। जी बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने, यहाँ पर फिजूल खर्ची पर सरकार रोक लगा रही है और तमाम ऐसे जो खर्चे हैं उन्हें भी रोकने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि यदि कोई मंत्री या अधिकारी एक से ज्यादा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें गाड़ी वापस भी करनी होगी। वित्त विभाग ने व्यवस्था लागू करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और खबर आगर मालवा से, जहां नहीं सुधर रही सालरिया गौ अभ्यारण्य की व्यवस्थाएं। गायों की लगातार मौतें हो रही हैं और आज करीब 35 गाय मृत अवस्था में पाई गई हैं। नवजात बच्चिया की आंख भी कौए खा गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बनाए पंचनामा। पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार और बद्रीलाल सोनी इस दौरान मौजूद थे। तो अहम खबर है आगर मालवा से, जहां पर सालरिया गौ अभ्यारण्य की स्थिति नहीं सुधर रही है। गायों की लगातार मौत हो रही है और जो जानकारी है वो ये है कि ठंड के कारण गायों की मौत हुई है, लेकिन अव्यवस्थाएं, अनियमितताएं जो देखी गई हैं सालरिया गौ अभ्यारण्य में, उनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं न कहीं गायों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था, उचित व्यवस्थाएं नहीं थी। यहाँ तक कि गाय की बच्चियां भी मृत हुई और उसकी आंखें कौए खा गए, किसी की नजर नहीं पड़ी। और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश सेठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, बच्चिया की आंख कौए खा गए, किसी की नजर नहीं पड़ी, भले कितनी भी दलील दे दें कि ठंडे से गायों की मौत हुई है, लेकिन मामला तो कुछ और ही है। जी हाँ रीनू, यहाँ बता दूं कि यहाँ पर काफी लापरवाही देखने को मिली है अभ्यारण्य प्रशासन की। एक जो नवजात बच्ची जो जन्म हुआ था गाय का, उसकी आंखें कौवे नोच रहे थे, उसको देखने वाला कोई नहीं था। जब सुबह आज जो पूर्व विधायक और जो कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे, उन लोगों ने उसको देखा और हम लोग भी वहां पर मौजूद थे। अचानक नजर पड़ी, तब देखा कि उसको कौवे नोच रहे हैं, उसको उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। गायों का खाने का यदि देखा जाए तो वहाँ के सारे जो भूसे के शेड हैं वो खाली पड़े हुए हैं। उनको प्रॉपर गायों को खिलाने का कुछ भी भूसा वगैरह वहाँ उपलब्ध नहीं था। ना ही जो गाय होती है
जो प्रेग्नेंट गाय होती है उनको खाने के लिए कुछ गुड़ वगैरह है जो होना चाहिए, ठंड से बचाव के जो साधन होना चाहिए, वो कुछ भी वहां पर हमको दिखाई नहीं दिए। तो कुल मिलाकर जो गायों की मौत हो रही है उसमें देखा जाए तो गौ अभ्यारण्य प्रशासन की लापरवाही। ये जो गौशालाएं होती हैं, गौ अभ्यारण्य होते हैं, इनके लिए एक अच्छा खासा बजट आता है ताकि जो गायें सड़कों पर घूमती रहती हैं उन्हें घूमना ना पड़े, 2 टाइम का खाना तो कम से कम मिल ही जाए। कहाँ जाता है पूरा बजट? जी हाँ रेनू, यहाँ पर इस गौ अभ्यारण्य में करोड़ों रुपए का बजट दिया जा रहा है खाने के लिए, लेकिन जब हमने वहाँ पर मौजूद जाकर स्थिति देखी तो वहाँ पर पूरे गोदाम खाली हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यह जो बजट दिया जा रहा है यह गायों को पेट में न जाकर कहीं और लग रहा है। जी, यानी कि बंदरबाट होता है इस बजट का, गायों के पेट तक काटकर ये लोग खा जाते हैं। यहाँ स्थिति जो देख के सामने आई है उससे साफ नजर आता है कि जो गायों को जो भूसा चारा दिया जाना चाहिए वो नहीं देते हुए ये कहीं इसकी बंदरबाट हो रही है और गायें भूखी मर रही है। वहाँ जो पूर्व विधायक हैं, हमने उनसे जब बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि यहाँ की गायों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है, इनको खाने को नहीं दिया जा रहा है। वो रजनीश, तो क्या ये जो पूरा मामला है ये लंबे समय से चला रहा है? लंबे समय से यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, बंदरबाट करते, जिन्होंने ये गौ अभ्यारण्य खोल रखा है और गौ माता के नाम पर लाखों रुपए लेते हैं, कोई कार्रवाई की बात नहीं कही जाती, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, या इनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाता है? जी हाँ, देखिए ये जो गायों का काफी सेंसिटिव मैटर होता है तो इसलिए लगभग जो भी सरकार होती है वो सभी इनका बचाव कर लेते हैं, एक तरह से कहा जाए। पहले भी इस तरह का गायों की मौत का मामला आया था लेकिन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर हमें ये देखना होगा कि इतना बड़ा जब मौत हो रही है, हमने वहाँ देखा उनका कोई इलाज करने वाला कोई डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं था सुबह जब हम भी पहुंचे थे काफी देर तक। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही के बावजूद इन पे कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण इस तरह की लापरवाहियां लगातार बढ़ती जा रही है और गायें मौत के मुंह में समा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर एक जो बड़ी राशि आती है उसका बंदरबाट कर लिया जाता है, गायों के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी और यही कारण है कि गायों की मौत हो गई। हालांकि इनका जो वहाँ पर कर्मचारी, उनका ये कहना है कि ठंडे से गायों की मौत हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लंबे समय से यहाँ पर गायों की मौत होती रही और एक बार फिर से 35 गायों की एक साथ मौत का ये पूरा मामला सामने आया है। कड़ाके की ठंड और जो शीतलहर चली है उसमें 18 गायों की डेथ्स रिपोर्टेड है। 18 की 18 गायों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके साथ ये वो कैटल है जो कि उज्जैन नगर निगम से ट्रांसफ़र होके आए थे। ये 800 ऐसे पशु थे जो कि स्ट्रे कैटल था और वो पॉलीथीन खाया हुआ डिसीज़्ड कैटल है। हमें ये देखना है कि ये जो गायों की जो मृत्यु है वो जो डिजीज़ कैटल है उसकी वजह से आगे और कोई मोर्टेलिटी ना हो। तो इसके लिए एक जांच दल भी बनाया है और सारे चिकित्सक जो हैं वो ऑन द स्पॉट हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जल्दी ही शासन जो है वो